बेमेतरा जिले की करते हैं, यहाँ किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। गेहूं, चना और सब्जी की फसलों का भारी नुकसान कहा जा रहा है और नुकसान के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गेहूं की फसल से 10 से 12 क्विंटल उत्पादन का अनुमान था, जिस वजह से बेमौसम बारिश ने इस पर पानी फेर दिया है। किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि मुआवजा मिलेगा तो आगे की फसल किसान कर पाएगा। गहूम मतलब सो गए है, झड़े ढले है, करवरा सब गिरे है। चना की फसल बहुत नुकसान हो गई है, करा पानी बहुत गिरे है, चना आगे है, जान कुछ भाई बहुत नुकसान हो गई है। भैया का है वह जना फ्रेश नरी सो फ्रेश नहीं आवे, का है जो हार्वेस्टर से लुवाई करवाए हैं, तो जितना दाना निकलना है इससे और रोज के बारिश हुआ थे तो ओला जल्दबाजी में कटवाए लगा थे, उसका नाम से दाना भी फ्रेश नहीं है, उत्पादन में भी कमी है। बेमौसम हुए बरसात से किसानों की फसल चौपट होने लगे हैं। हम अभी पहुंचे हैं खिलोरा गांव में और टमाटर की खेती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है टमाटर की खेत है और इसमें बरसात के पहले काफी हरा भरा था और जैसे ही बरसात खत्म हुई, बेमौसमी है वो बंद हो गया, उसके बाद से ही पूरी खेत का जो टमाटर है वो सूखने लगे हैं और ऐसे में किसान चिंतित हैं और काफी परेशान हैं और इनसे जानेंगे कि कितना परेशान है और किस तरीके का और कितना नुकसान हुआ है टमाटर की। जी भैया, नुकसान तो बहुत हुआ है। पहले कुछ तो सरकार ने मार दिए थे, कुछ भगवान ने मार दिए हैं जी। और कितने का लमसम हो जाता उम्मीद क्या थी और अभी क्या हो गया? पहले तो उम्मीद ही नहीं थी, अब उम्मीद थी तो ऊपर भगवान ने मार दिए हैं। फिर भी कम से कम खर्चा पानी तो निकल जाता है, अब तो बिल्कुल ही पूरा खराब हो गया है, इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है। तो उसमें कितना नुकसान हुआ होगा गेहूं चने की खेती में? उसमें बहुत ज्यादा अभी चना और गेहूं दोनों में ही नुकसान हुआ है। बारिश के नाम से फसल, गेहूं का फसल लू नहीं सक रहा है किसान। उसी में जो मशीन आ रहा है लू रहा है, वो तो आधा लू रहा है, आधा छोड़ रहा है। वन महाराज इसी ही खराब हो गए, हाथ में बनिहार तो मिलता ही नहीं है और चना करपा का करपा पड़ा है, तो वो भी पूरा काला पड़ गए होंगे चना की, जो वो खाने में पूरा मुलायम है। और भी युवा किसान है, उनसे भी जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ होगा चने की जो फसल है उसको और किस तरीके का नुकसान हुआ होगा। चना अभी कटाई का समय आया है, लेकिन कटाई तो हो नहीं पाए, पूरा काला पड़ रहा है ना, वो तो नुकसान ही नुकसान है। अभी किसानों का कहना ये है कि बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे स्थिति में हमको किसान के द्वारा, सरकार के द्वारा मुआवजा की आवश्यकता है। गौकरण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा। और वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुरैना से करतार लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला हम रुक कर लेते हैं रतलाम का चंद्रशेखर, अब से जानकारी लेंगे, चूंकि जिस तरह से किसानों को लेकर बात सामने आ रही है, भारी नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश के कारण, मुआवजे को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किसानों की तरफ से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जो जिस तरीके से जो बारिश हुई थी, जो ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद से ही किसान वैसे ही परेशान था, लेकिन उसके बाद जो बची हुई फसल थी वो खेत में थी और किसान इंतजार कर रहा था कि सर्वे होगा। कुछ इलाकों में सर्वे हुआ, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, बेमेतरा चल लेते हैं। गोकरण हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हैं। गोकरण, क्या स्थिति नजर आ रही है? किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है? देखिए, जो बेमौसम बरसात हुई है उससे किसानों को तो भारी नुकसान हुआ ही है और उसके साथ साथ किसान काफी चिंतित नजर आ। चिंतित इसलिए क्योंकि किसानों की जो फसल थी वो काटने लायक हो गया था और बेमौसम जब बरसात हुई, वो फसल जो है गेहूं की जो खेत थी वो पूरी तरीके से खेत में सो गए थे और जो गेहूं की जो बालियां था वो काटने लायक थी वो पानी में खराब हो गए और कई जो बालियां थी वो अभी की डेट में उगने लगे हैं। और हमारे साथ में कुछ किसान भी मौजूद हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से नुकसान हुआ है, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब,
जो बेमौसम बरसात हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है और अभी कितना फर्क पड़ा है, कितना बीज होना था और कितना उम्मीद था आपको कितना हो सकता है? मैं हाँ 2-2.5 एकड़ में गेहूँ डाले रहे हैं, वह मुश्किल से 10-5 कट्टा हो ही। हाँ तो अभी शासन प्रशासन के लोग कुछ जांच करने या देखने आए हैं कि नहीं आए हैं? ये तो मेरे को पता ही नहीं। पता नहीं। हाँ ये किसान थे, इनको अभी तक का गांव में ये भी बुनियादी नहीं कराया गया है कि फसल जो क्षति हुई है उसके मुआवजे के लिए पटवारी आरआई जो भी अधिकारी हैं वो आने वाले हैं, अब तक नहीं आए हैं ये कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। और भी कुछ महिला किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस तरीके से इनका फसल जो है खराब हुआ है और क्या स्थिति। दीदी कितना आप लोग का फसल खराब हुआ है और उम्मीद कितना था फसल का? मैं 2 एकड़ में चना डाले थे भैया, वो पूरा खराब हो चुका है और बीजा काला पड़ गया है। और कोई लोग देखने आए थे, वो हमको पता नहीं था और आधे देख के आधे को छोड़ के चले गए। ये महिला किसान है, इनका कहना है कि कुछ लोग आए हुए थे देखने के लिए, इनको ये पता नहीं है कि पटवारी है कि आरआई है कि कोई राजस्व अमला आए थे, कुछ लोग आए थे यही बोल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि किसानों को गांव में मुनादी नहीं कराया गया है, आते हैं अधिकारी मनमर्जी देखते हैं और चले जाते हैं। और भी कुछ महिला किसान मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका जो उम्मीद क्या था। आप अपने हाथ गेहूं रखे हुए हैं, तो इससे कितना नुकसान हुआ है इस गेहूं को? गेहूँ पूरा छोटा छोटा बाली है भैया, दाना भी छोटा छोटा है, खराब हो गया बहुत। होता तो हम लोग एक मजदूर लाए हैं, उन लोग के लिए भी नहीं है, कहाँ से हम लोग अब देंगे इतना है, मजदूर लोग को देना ही पड़ेगा, लाए हैं उन लोग के लिए। अब छोटा छोटा बाली है, काला भी पड़ गया है गेहूँ, तो इसलिए कुछ मुआवजा देंगे सरकार तो अच्छा है। हाँ तो देखिए ये कोमल ये कह रहे हैं, महिला जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम मजदूर भी लेके आए हैं और हमारा स्थिति इतना खराब हो गया है कि हमें जो फसल लगाए थे उसमें मजदूरी के लायक भी हमारी जो फसल है वो उत्पादन नहीं हुआ है। तो हम सरकार से आस लगा रहे हैं कि हमको मुआवजा मिलेगा तो हम इस फसल का कुछ भरपाई कर पाए, यही कह रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मुआवजा मिलेगा तभी वो इन मजदूरों को कुछ पैसा दे पाएंगे और या फिर जो बैंक लोन है उसे भी चुकता कर पाएंगे। मुरैना चल लेते हैं।